सो गुड इवनिंग। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी आप लोगों के पास तक। सो अगर आ रही है देन काइंडली गिव मी अ थम्स अप इफ पॉसिबल एवरीवन। वेरी नाइस नाइस। ओके। सो इन दिस सेशन आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग द फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज, राइट? तो आप लोगों ने जो कल का सेशन था, आप लोगों को कैसा लगा अबाउट द ऑल द इंट्रोडक्शन? मुझे चैट सेक्शन बॉक्स में एक एक लाइन में अपना डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि बैच फ्लावर रेमेडी का जो इंट्रोडक्शन था, हाउ डिड यू फील विद दैट? अभी तक मेरे पास सिर्फ एक पर्सन का आया है, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और ओके। सो जैसे कि काफी सारे लोग नहीं थे कल, तो मैं थोड़ा सा एक बार इलैबोरेट कर देती हूँ आपको। जो बैच फ्लावर रेमेडीज हैं वो सिंपली होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह होती हैं और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती हैं। कल हमारे पास जो क्वेश्चन था दैट क्वेश्चन वाज कि क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनके कभी कभी एग्रावेशन पीरियड हमें देखने को मिलता है, बट ये जो बैच फ्लावर रेमेडीज है इनका एग्रावेशन पीरियड नहीं होता है। इट इज सिंपली लाइक दैट कि अगर हम ये जो मेडिसिन है ये खा रहे हैं, ठीक है, या किसी को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहां पर उस पर्सन के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा तो कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी नहीं देखने को मिलेगा। जस्ट सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स। प्लीज आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, यू कैन आस्क मी इन द एंड ऑफ द सेशन। एंड ऑफ द सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हो कि इसका क्या मतलब था या फिर क्या आपको क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, हम एंड ऑफ द सेशन में इसको लेंगे, लेकिन अगर बीच में आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप चैट सेक्शन में मुझे पूछ लेंगे, नहीं तो आप एंड ऑफ द सेशन में हम वर्बली बात करके इसको क्लियर अप करेंगे, राइट? सो द वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज एग्री मनी। अब ये एग्री मनी होती क्या है? कंप्लीट क्लियर जो हम डिस्क्रिप्शन होगा वो एक एक मेडिसिन का हम बाद में लेंगे, पर यहाँ पर अभी जो मैं आपको फिजिकल मेंटल सिम्टम्स आपको बता रही हूँ, प्लीज इनके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस। नॉर्मल जो आप प्रैक्टिस करोगे उसमें बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर एक लाइन पे मुझे एग्री मनी को डिस्क्राइब करना हो जो मेरी प्रैक्टिस में है या पिछले 8 साल से 9 साल से मैं एग्री मनी के पेशेंट्स को दे रही हूँ, तो दिस इज फॉर दोज पीपल हु बिहाइंड देयर वरीज ऑन द हैप्पी फेस। हंसते रहते हैं बट उनके फेस के बिहाइंड एक बहुत ही वरीड मतलब बिहेवियर होता है। एंड अगर आप देखो तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, इंडियन हाउसवाइफ्स हैं, जो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं बट अंदर कहीं ना कुछ चल रहा होता है। इजंट इट? कहीं किसी इंडियन वुमेन में आपने देखा होगा, चाहे वो आपकी मदर हो सकती है, चाहे वो आपकी मासी हो सकती है, चाहे वो आपकी बुआ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अगर आपने देखा है ऐसा कि इंडियन वुमेन का ये फेज होता है, ठीक है, लाइफ का, देन गिव मी अ थम्स अप। हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, लेकिन पीछे कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो भी रिलेटेड टू वरीज, रिलेटेड टू टेंस। अगर ऐसा आपको लगता है, गिव मी अ थम्स अप। वेरी नाइस। दैट मीन ये काम कर सकती है। 90% ऑफ घरों में ऐसी प्रॉब्लम होती है ना। 90% घरों में आप ये मेडिसिन दे सकते हो। कोई मेडिसिन मत सीखो, 90% घर तो इंडिया के जो है वो ऐसे चल जाएंगे। नाइस। ठीक है। सो द सेकेंड मेडिसिन इज एस्पिन। अगर ये मीटिंग स्टॉप हो जाएगी, काइंडली आप दोबारा री लॉग इन कर लीजिएगा सेम लिंक पे। ठीक है, तो सेकेंड मेडिसिन इज एस्पिन। और अगर मुझे एस्पिन को डिस्क्राइब करना हो तो मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी एज अ एप्रीहेंशन फॉर नो नोन रीजन। फियर है किसी भी अननोन कॉज का। नोन कॉज के फियर का भी आपको पता चलेगा, बट ये अननोन कॉज अगर आ जाता है, यस, फियर ऑफ अननोन थिंग्स, वी कैन इजीली से दिस वर्ड। ठीक है, तो अगर किसी भी अननोन थिंग का फियर आपको है या फिर किसी भी पेशेंट को है, आप आंख बंद करके एस्पिन दे सकते हैं, राइट?
एस्पिन की स्पेलिंग है ASPEN, एस्पिन। आप एस्पिन ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। द थर्ड मेडिसिन इज बीच। बीच इज वेरी इंटॉलरेंट, बहुत क्रिटिकल है दूसरों के लिए। इट इज इनटॉलरेंट एंड क्रिटिकल टू अदर्स। आपने कभी देखा होगा ना कि आप अगर किसी के साथ बैठे हो तो वो इंसान इतना ज्यादा इंटॉलरेंट होता है, आप उसके बगल में बैठ ही नहीं सकते हो। फिर चाहे आप उसके बिहेवियर से परेशान हो जाओ, चाहे आप उसकी हरकतों से परेशान हो जाओ, चाहे कैसे भी परेशान हो जाओ। मेनी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट सी द पीपल, या फिर बच्चों को आप देखते हो जो कि बहुत ही ज्यादा ADHD टाइप होते हैं, बहुत ही इंटॉलरेंट होते हैं, उनके घर वाले भी उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है, आपकी बीच को जा सकती है। बहुत सारी मेडिसिन आप देखोगे जो कि ऐसे पेशेंट्स को आप रिजेंबल कर पाओगे, पर हर दूसरी मेडिसिन नहीं देनी है, एकदम सटीक मेडिसिन दोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि अगर आप ऐसी सटीक मेडिसिन देते हैं, अगर आप इंडियन ब्रांड्स यूज कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 5 दे सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि 3 ही मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब करो। और अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड दे रहे हो तो आप मैक्सिमम 7 मेडिसिन एक बारी में दे सकते हो। बट जितनी मिनिमम मेडिसिन दोगे, जितनी सटीक मेडिसिन दोगे, उतनी जल्दी पेशेंट रिकवर होने के, रिवाइव होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंचुरी। CENTUARY, सेंचुरी भी कई लोग बोलते हैं, बट आई प्रोनाउंस इट सेंचुरी। सेंचुरी इज फॉर दोज पीपल हु लैक द विल पावर टू रिफ्यूज द डिमांड्स ऑफ अदर्स एंड सो बिकम विलिंग स्लेव्स। अपना बुरा हो रहा है, हो ही जाए, कोई चक्कर नहीं, पर दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए। मेरा होमवर्क नहीं हुआ, मुझे चलेगा, पर मैं सामने वाले की हेल्प कर देती हूँ यार। ये अच्छा है कि बुरा है? अगर अच्छा है तो कुछ रिएक्शन मत दो, अगर बुरा है देन गिव मी अ थम्स अप। प्लीज बी एक्टिव इन द चैट सेक्शन बॉक्स सो दैट आई विल बी एनर्जेटिक। वेरी नाइस, है ना? बुरा है, विलिंग स्लेव नहीं बनना चाहिए। नहीं बनेंगे तो उसके उससे क्या होगा, यू विल बी प्रोडक्टिव। आप खुद के लिए, अच्छी चीजों के लिए कुछ कर पाएंगे। एवरी टाइम पीपल आर नॉट गुड एट डूइंग द थिंग्स की अच्छा करना है। समझ में आ रही है? हर बारी ऐसा नहीं होता है। बहुत बारी लोग आपसे अपना मतलब निकलवा लेते हैं और उसके बाद सबसाइड हो जाते हैं, विच इज नॉट गुड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन इज, ये जो मैं आप लोगों को वो लाइंस बता रही हूँ, प्लीज राइट इट डाउन। अगर आप यहाँ पर नहीं देखेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे रिकॉर्डेड सेशंस में से, जाके प्लीज नोट डाउन कर लेना। बट जो मजा लाइव सेशन में आता है वो मजा रिकॉर्डेड में नहीं आता है। रिकॉर्डेड सेशन हम इसलिए देते हैं कि अब जैसे कल कई लोगों की छूट गई थी, ठीक है, फर्स्ट डे था, बहुत सारे टास्क होंगे तो छूट गई थी, इस वजह से अब वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। बट रिकॉर्डेड में उतना मजा नहीं आता है, ट्रस्ट मी। ठीक है, आप वहां पे अपने क्वेरीज नहीं पूछ सकते हो, वहां पे बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो चीजें फिर रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड ही रह जाता है, या फिर आपको रिविजन करनी है उसके लिए आप रिकॉर्डेड के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट इज फॉर सिरेटो। फिफ्थ मेडिसिन है सिरेटो। ये उन लोगों के लिए जो अपने ही डिसीजन पे डाउट करते हैं, दोज हु डाउट देयर ओन जजमेंट एंड सीक कंफर्मेशन ऑफ अदर्स। बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, अच्छी इतनी प्रिटी ड्रेस पहन ली होगी, मेकअप बाहर से करवाया होगा मेकअप आर्टिस्ट से, इतने अच्छे लग रहे होंगे, बट कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी होगी। अब इस मेडिसिन सिरेटो में जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो है सीक आउट द कंफर्मेशन फ्रॉम अदर्स। क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बट जरूरी नहीं है कि उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो। 100% हो सकता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बट जरूरी नहीं है। हो सकता है उनका डिसीजन एकदम सही है, बट स्टिल दे वांट कंफर्मेशन ऑफ अदर्स। सो राइट डाउन, सीक आउट द कंफर्मेशन फ्रॉम अदर्स। ऐसे लोग सिरेटो के पेशेंट होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज चेरी प्लम। चेरी प्लम इज फॉर दोज हु आर अनकंट्रोल्ड एंड हैविंग irrational thoughts. They are uncontrolled and having irrational thoughts. ऐसे लोगों को हम चेरी प्लम दे सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज में बहुत अच्छा काम करती है। आप लोगों के साथ बहुत सारी केस हिस्ट्रीज भी शेयर करी जाएंगी। प्लीज बी एक्टिव और मजे से सारे नोट्स बना लो।
नेक्स्ट 7th मेडिसिन इज चेस्टनट बड। ये क्या करता है ना, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखना, जो मिस्टेक्स है उनमें से सीखना रिफ्यूज करता है। इट रिफ्यूजेस टू लर्न बाय एक्सपीरियंस एंड रिपीट्स कॉन्टिन्यूअसली द सेम मिस्टेक रिपीट करता है। अगर एक आज चोरी कर ली, फिर चोरी करेगा, सॉरी बोल देगा, फिर चोरी करेगा, फिर सॉरी बोल देगा, फिर चोरी करेगा, फिर सॉरी बोल देगा। ठीक है। नेक्स्ट इज चिकोरी। चिकोरी इज वेरी ओवर पॉसेसिव, वेरी वेरी पॉसेसिव। बहुत ही क्लिंगिंग टाइप का होता है और बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होता है, स्पेशली फॉर देयर लव्ड वंस। अब क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं ना, तो लड़की बहुत ओवर पॉसेसिव होती है, लड़का बहुत ओवर पॉसेसिव होता है, तो उसी की वजह से लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में चिकोरी बहुत बहुत अच्छे काम करती है। नेक्स्ट 9th मेडिसिन इज क्लिमेटिस। क्लिमेटिस का काम जो होता है वो ऐसे लोगों पे बहुत अच्छा करता है जो कि ड्रीमी होते हैं, एब्सेंट माइंडेड होते हैं, मेंटल एस्केपिज्म होता है जिनमें, होते कहीं मतलब होते कहीं पर है पर सोचते कहीं की हैं। ठीक है, बहुत ही इनअटेंटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्लिमेटिस हम बहुत इजीली दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 10th मेडिसिन इज क्रेव एप्पल। क्रेब एप्पल, अगर मैं बात करूं, मेरी फर्स्ट जो मेडिसिन थी वो मिमिलस और क्रेब एप्पल थी। और मेरी लाइफ में क्रेब एप्पल का स्किन पे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। और साथ में जो चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं कि साफ सफाई को लेके, या फिर ओसीडी के पेशेंट्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो ऐसे जो कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखा, ये बहुत 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 अच्छे काम करती है। एंड अगर मैं बात करूं पर्सनली क्रेव एप्पल के बारे में, सो दिस इज फॉर दोज हु हैव द फीलिंग ऑफ अनक्लीनलीनेस। मतलब कि साफ सफाई हमेशा उनके दिमाग में घूमती रहती है, यार ये साफ नहीं है। अब स्किन के लिए भी तो ऐसे ही होता है ना, यार ये गंदा हो रखा है, यार आई वांट इट क्लीन, क्लीन साफ हो जाए, ऐसा होता है ना। तो जहां पे वो चीज टक करके बैठ गई, तो वहां पे क्रेब एप्पल अपना काम करेगी। Next, 11th medicine is ELM. ELM. This is medicine for those people who are overwhelmed by inadequacy and responsibility. ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा निभा के जब पर्सन थक जाता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में एलम बहुत अच्छा काम करती है। इन द एंड ऑफ द कोर्स आई विल बी शेयरिंग फ्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ द मेडिसिन जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगी आपको। 12th medicine is Gentian. People call it Gentian also, but I pronounce it Gentian. Gentian is for those people जो बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिस्करेजमेंट होती है जिनके अंदर, ऐसे लोगों को हम जेंशियान दे सकते हैं। मेंटल लेवल की डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं जेंशियान और गोर्स। नेक्स्ट 13th मेडिसिन इज गोर्स। Ghost is for those people who are having the feeling of hopelessness. कोई आशा नहीं बची है लाइफ में, होपलेस हो चुके हैं, उनको लगता है कि एवरीथिंग इज लाइक गोइंग। ठीक है। 14th मेडिसिन इज हीदर। हीदर इज वेरी टॉकेटिव। आपने नवजोत सिंह सिद्धू जी को देखा है ना, ही ऑलवेज टॉक्स एंड अपने बारे में बात करना उनको बहुत पसंद है, और हमेशा मतलब इफ ही इज समवेयर तो एवरीवन इज ओवर हिम, हर किसी की निगाह उन पर जाएगी जाएगी। सो ऐसी पर्सनालिटी हीदर पर्सनालिटी होती है। और ये बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं विद देयर ओन एक्सपीरियंस, और अपने ही ट्रबल्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं। और इनको बहुत बोलना बहुत ज्यादा पसंद है। अभी थोड़े टाइम पहले आई हैव बीन टू अ मेकअप शॉप पे हम गए थे। तो वहां पे ना एक जो लड़की थी वो इतना ज्यादा मतलब बैठी हुई थी, शी वॉज वेरी लेथार्जिक, बट शी वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग 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 एंड टॉकिंग, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे, दिस एंड दैट, मतलब ऐसे वाले होते हैं, अननेसेसरी का फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं। So that kind of personality is heather. Okay. So the next medicine is the 15th medicine is holy, HOLLY. इसमें बहुत ज्यादा जेलस होता है, एनवी होता है, बहुत ज्यादा सस्पिशियसनेस होती है, हेट्रेड बिहेवियर होता है, और ऐसे लोगों को हम
होली दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 16th मेडिसिन इज होली सक्ल। होली सक्ल इज फॉर दोज पीपल हु आर लिविंग इन द पास्ट, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक होते हैं और होम सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। हॉस्टल जब बच्चा जाता है वो कहता है कि मैं तो ना अपने घर में ही बहुत अच्छा था, खाली पीली इधर आ गया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अच्छा ही नहीं है, मतलब शी और ही इज लिविंग इन द पास्ट। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम दे देंगे हनी सक्ल, सो इट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता है ना हम, जब हमारा एटमोसफेयर चेंज हो जाता है, तो इस सिचुएशन में इट इज गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट 17th मेडिसिन इज हॉर्नबीम। हॉर्नबीम इज फॉर दोज पीपल हु फील मंडे मॉर्निंग फीलिंग विद द प्रोकास्टिनेशन। अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो जैसे मंडे मॉर्निंग में फीलिंग होता है ना, यार मंडे आ गया, चलो आज तो जाना ही पड़ेगा ऑफिस, है ना, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है ना जो लोग जॉब करते हैं, तो मंडे मॉर्निंग फीलिंग वाला हाल है। प्रोकास्टिनेटर होते हैं वो एक नंबर के, इतने बड़े प्रोकास्टिनेटर होते हैं, आप उनको 100 बारी काम बोल दोगे तब भी शायद एक बारी नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को आप हॉर्नबीम आंख बंद करके दे दो। ठीक है। Next, 18th medicine is impatience. Impatience is for those who are feeling and having and suffering and बहुत ज्यादा irritability से सफर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम impatience दे सकते हैं। मतलब पेशेंस की कमी, सीधा सीधा नाम ही बता रहा है। ठीक है। और इसी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट 19th मेडिसिन इज लार्क। इसे लोग लार्च भी बोलते हैं, बट आई प्रोनाउंस इट लार्क। Lark is for those people who are having lack of self confidence, feels inferior, fears बहुत ज्यादा होते हैं इनके अंदर फेलियर के। एस्पन में भी हमने फियर की बात करी, बट अननोन थिंग्स की, इसमें फियर है फेलियर का। अभी हम आगे मेडिसिन इसके बाद जो देखेंगे उसमें अननोन थिंग्स का या नोन थिंग्स का, सॉरी नोन थिंग्स का फियर होगा। ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारी मेडिसिन को बहुत माइन्यूट सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग ना हमने फाइनल करना है। और मैंने आपको पहले भी कल भी ये बात बोली है, द मेजर पार्ट इन बैच फ्लावर इज केस हिस्ट्री। अगर आपने केस हिस्ट्री नहीं ली, कुछ नहीं किया, आप सही मेडिसिन निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है। एंड फॉर दैट यू रियली नीड अ गुड क्लिनिकल, आप जबरदस्ती लोगों से बात कर लो, उनको हेल्प आउट कर दो। क्योंकि जब आप आधे पौने घंटे की केस हिस्ट्री लोगे ना, उनका मेंटल फिजिकल सब कुछ निकालोगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाले का बॉन्ड आपके साथ बन जाएगा। और अगर वो बॉन्ड आपके साथ बनेगा, सो व्हाट विल हैपन, वो आप पे ट्रस्ट है ना बनेगा, तो वो आपको अपनी सारी बातें बता देगा। एंड पेशेंट पहली बारी में कभी भी खुल के बात नहीं करता है, ट्रस्ट मी। आई कैन से दिस विद एक्सपीरियंस ऑफ individual practice of 5 years and indulgence practice of 8 years। मैं ये बात शॉर्ट हो सकती हूँ, एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ 47 years एक्सपीरियंस ऑफ माय गुरुजी, कि पहली बारी में कोई भी जो डॉक्टर है या पेशेंट है, दैट पर्सन इज नेवर एवर गोइंग टू शेयर एनीथिंग इन द फर्स्ट पार्ट। पहली बारी में कोई भी पेशेंट आपको सच नहीं बताएगा। लेट मी जस्ट साइलेंट माय फोन, राइट। So next medicine, 20th medicine is Mimulus. Mimulus is for those who are having fear of known things, shyness बहुत ज्यादा होती है और timidity होती है। ठीक है। 21st जो मेडिसिन है दैट इज मस्टर्ड। मस्टर्ड इज फॉर दोज पीपल, और ये बहुत साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो इस चीज को कर सकते हैं कैलकुलेट कि ये कैसे लोगों को दी जा सकती है। डार्क क्लाउड दैट डिसेंड्स मेकिंग वन सैडेंड एंड लो फॉर नो नोन रीजन। ऐसे वर्ड्स कहाँ पर आते हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो यहाँ पे अगर साइकोलॉजिस्ट हैं, फटाफट से। ऐसे वर्ड्स कौन सी मेंटल डिसऑर्डर में आते हैं? Dark cloud that descends, making no saddened and low for no known reason. Anyone? Any mental disorder? जब सीजनल चेंज होता है, ग्लूमी ग्लूमी वेदर होता है, यस ऑफ कोर्स मन गुरजोत मैम, डिप्रेशन, एब्सोल्युटली प्रभजोत सर, डिप्रेशन।
सीजनल, एब्सोल्यूट, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है दैट इज ओक। ओक इज फॉर दोज पीपल हु आर नॉर्मली स्ट्रॉन्ग, करेजियस होते हैं, बट नो लॉन्गर एबल टू स्ट्रगल ब्रेवली अगेंस्ट इलनेस और एडवर्सिटी। चेंज जहां आया, ठीक है, वहीं पर सब कुछ भर के बैठ जाता है। नॉर्मली बहुत स्ट्रांग होते हैं, करेजियस होते हैं, बट जैसे ही एडवर्सिटी आई वैसे ही सब कुछ टाइम टाइम फिश, राइट। अब हमने बहुत अच्छा स्किन ट्रीटमेंट ले लिया, हमने पीआरपी करा लिया, हमने क्रेप एप्पल खा ली, सब कुछ कर लिया, पर अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम जैसे ही धूल मिट्टी में जाते हैं ना वैसे ही हमें बहुत सारे एक्नेस हो जाते हैं। तो ओक जा सकती है। तुम्हें थम्स अप अगर आपको लगता है कि ओक जा सकती है, राइट। 23rd medicine is olive. Olive is for those people who are fatigued, drained of energy. यूजुअली क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेडीज के साथ कि दे फील लाइक ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, सारी एनर्जी निकल गई शरीर से, कुछ रहा ही नहीं है शरीर में। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है देन ऑलिव इज द मेडिसिन, यू कैन टेक इट। 5-5 मिनट बाद खाओ, आधे घंटे में ऐसे उठ के काम करो, ठीक है। नेक्स्ट 24th medicine is pine. Pine is for guilt complex, blames self even for the mistakes of others. दूसरे ने गलती करी है, ग्लास उससे टूटा है, पर यार काश मैं ये ग्लास यहाँ रखती ही नहीं तो ये टूटता ही नहीं। दूसरे की गलती के लिए भी अपने आप को ब्लेम करते हैं और वो गलती मान लेते हैं, ये मेरी गलती है, मैंने किया था। पर्सनलाइजेशन, एब्सोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट 25th medicine is red chestnut. Obsessed by cure and concern for others. रेड चेस्टनट कैसा पर्सन है, बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है दूसरों की केयर करने के लिए, दूसरों की परवाह करने के लिए, पर सामने वाला उसको कुछ नहीं समझता है, तो रेड चेस्टनट इज द मेडिसिन। 26th medicine is rock rose. Rock rose is for those who have nightmares, sleep waking, terror, panic, extreme fright. पीटीएसडी सुना है? मेरे बहुत पेशेंट ठीक हुए हैं पीटीएसडी के, और पेशेंट सालों साल काउंसलिंग लेते रहे। जब पेशेंट मेरे पास आता है मैं दावा करती हूँ 3 हफ्ते में आपको रिलीफ मिल जाएगा, 3 महीने तक दवाई खानी है, उसके बाद लास्ट डोज देंगे एंड फाइनल, दैट्स ऑल। हाउस इट, कैसा लग रहा है सुनने में, कैसा लग रहा है? टेल मी इन द चैट सेक्शन बॉक्स, सुनने में कैसा लग रहा है? कैंड, मजा आ रहा है ना? नाइस, पेशेंट को भी मजा आता है, पेशेंट को भी मजा आता है। बीइंग साइकोलॉजिस्ट व्हेन आई सॉ कि एक्चुअल में क्लिनिक्स में चल क्या रहा है, भाई आई वाज लाइक बूम। द रीजन, आप सही गाइड करो ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी को भी मेडिसिन मत दो, मैं भी मेडिसिन देती हूँ, आप भी दो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट ऐसी मेडिसिन नहीं जो उनके जीन्स को जाके खराब करे। हमारा देश खोखला हो रहा है ऐसे ही लोगों की वजह से, जो बिना कुछ सोचे समझे जेनेटिक लेवल पर काम करते हैं। कल की डेट में अगर किसी ने बॉर्डर पे भी खड़ा होना होगा तो वो ऐसा इंसान खड़ा होगा जो डिप्रेशन में होगा, या जब तक वो पिल्स नहीं खाएगा तब तक उसको नींद नहीं आएगी, जब तक वो पिल्स नहीं खाएगा तब तक वो एनर्जेटिक नहीं रहेगा। कैसे लोग बॉर्डर पे खड़े होने वाले हैं क्या आने के टाइम पे? या ऐसे लोग हमारे टेक्निकल आईटी डिपार्टमेंट्स में होने वाले हैं, ऐसे लोग देश चलाने वाले हैं? सोच के बहुत अजीब लगता है। बट अगर बीइंग बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हम कुछ नेशन को दे सकते हैं, अपने देश को दे सकते हैं, तो समथिंग गुड, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल, हेल्थ,
right? If you like this thought, then give me a thumbs up. Thank you. So, next medicine is rock water. रॉक वाटर इज फॉर रिजिड माइंडेड एंड ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर सेल्फ डिनाइंग बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे से तो होगा ही नहीं, चाहे वो इंसान पहाड़ खोद दे। नहीं 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 नहीं। बहुत अच्छा डांस करते हैं, पर जहाँ चार लोग आ जाए वहां पे रॉक वाटर। नेक्स्ट 28th मेडिसिन इज क्लेरेंथस। क्लेरेंथस इज फॉर अनसर्टेनिटी, इनडिसीजन, वैंसिलेशन, फ्लैक्चुएटिंग मूड्स। ऐसे सिचुएशंस के लिए हम क्लेरेंथस दे सकते हैं। ठीक है। Next, 29th medicine is Star of Bethlehem. Star of Bethlehem is for the effects of serious news or fright. ठीक है। सीरियस न्यूज और फ्राइट अगर किसी को मिल गया है, ऑल ऑफ सडन झटका लगना। ठीक है। या कई बार आपने देखा भी होगा ना, लोगों को बिजली का झटका लग जाता है, ये वो फिजिकल कंडीशन आते हैं तब भी दे सकते हैं सेम स्टार ऑफ बेथलेहम। मैंने आपको 5 एस्पेक्ट्स बताया, डब्ल्यूएचओ 4 एस्पेक्ट्स की, एब्सोल्युटली शॉक। डब्ल्यूएचओ 4 एस्पेक्ट्स की बात करता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल। पांचवा एस्पेक्ट स्पिरिचुअल है। अगर इन पांचों एस्पेक्ट्स में से कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन प्रेस्क्राइब बैच फ्लावर रेमेडी इजीली। कोई आपका हाथ नहीं रोक सकता। फूलों के रस से बनी है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन इज स्वीट चेस्टनट। स्वीट चेस्टनट इज फॉर दोज विद एक्सट्रीम एंग्विश, होपलेसनेस है, और हु हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ एंड्योरेंस। ऐसे लोगों को स्वीट चेस्टनट जा सकता। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, आई हैव एन अर्जेंट कॉल। राइट। सो द नेक्स्ट मेडिसिन इज, हमने स्वीट चेस्टनट पढ़ लिया। नेक्स्ट 31st मेडिसिन इज वर्वेन। वर्वेन इज फॉर दोज पीपल हु आर वेरी ओवर एंथुजियाज्म और फनेटिकल बिलीव जिनके अंदर होते हैं, और अगर नहीं हैंडल हो रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी विल सप्रेस इट, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ और मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि कर रही है। सो ऐसे लोगों को आप इजीली प्रेस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है।
विद इन 6 मिनट्स इट विल, ये जो मीटिंग है ये खत्म हो जाएगी. आप प्लीज री लॉग इन कर लेना, बिकॉज हम आज 38-39 मेडिसिन कवर करेंगे विद देयर फिजिकल मेंटल सिम्टम्स. फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे आफ्टर योर डाउट्स. सो नेक्स्ट मेडिसिन इज वाइन. 32 मेडिसिन जो है वो वाइन है. बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही ज्यादा इनफ्लेक्सिबल, सड़ू, खड़ूस, एरोगेंट. अगर ऐसे वर्ड्स लाइफ में किसी बंदे के अंदर दिखते हैं तो ऐसा इंसान कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाइन है. सड़ू, खड़ूस, इनफ्लेक्सिबल, एरोगेंट, डोमिनेटिंग, बट यूजुअली गुड लीडर्स. ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप वाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हो. नेक्स्ट 33 मेडिसिन जो है वो वॉलनट है. असिस्ट इन एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजिशन और चेंज. जैसे मैंने आपको स्किन का बोला, सेम ऐसी अगर मैं बात करूं तो वॉलनट ने मुझे बहुत बहुत रिलीफ दिया इन माय स्किन प्रॉब्लम्स. ठीक है, या किसी की अगर लाइफ में डाइवोर्स वाली सिचुएशन आ जाती है, न्यू सराउंडिंग आती है, ठीक है, प्यूबर्टी के लेवल पर अगर हम बात करें, तो ऐसे लोगों को आप वॉलनट दे सकते हैं. अच्छा रिजल्ट. फिजिकल मेंटल सिम्टम्स के लिख लेना. अगर किसी के नोट्स मेरे पास शाम को नहीं आए ना ग्रुप में, तो फिर आई विल नॉट प्रोसीड विद दैट पर्सन. ठीक है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, बहुत ज्यादा. 34th मेडिसिन है वाटर वॉयलेट. वाटर वॉयलेट बहुत ही प्राउडी होते हैं, बहुत ही रिजर्व नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा अपने अकेलेपन को बड़ा एंजॉय करते हैं. इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं वो. इंट्रोवर्ट वाले लोग मत ले लेना इसको अपनी लाइफ में. ठीक है, प्राउडी होते हैं. इंट्रोवर्ट प्राउडी नहीं होते. जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको प्राउडी समझ लिया जाता है, पर वो प्राउडी होते नहीं है. नेक्स्ट 35th मेडिसिन इज वाइट चेस्टनट. वाइट चेस्टनट बहुत ही ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा अनवांटेड थॉट उनके दिमाग में चलते रहते हैं, अननेसेसरी के मेंटल आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं. अगर वो जो बिजली की जो तार है उस पे ना, एक वो ऐसे बैग जैसा नहीं लटका हुआ होता है जिसमें बिजली की तारों का सारा बॉक्स होता है, अगर वैसा टंगा भी हुआ है ना, तब भी वो सोचेंगे अरे ये किस आंटी का पर्स है, यहाँ छोड़ के चली गई. अरे मैं चाहूँ तो एक बार इसको देख लेती हूँ, कहीं आंटी के पैसे तो नहीं होंगे. साइकोसिस इज डिफरेंट. साइकोसिस विल बी डिफरेंट. मैं इसको क्लियर करूंगी. वी विल टेक द क्वेश्चंस इन द आफ्टर दिस 39 मेडिसिन. साइकोसिस का पेशेंट डिफर हो जाता है. ठीक है, जो प्री ऑक्यूपेशन विद सम वरी और एपिसोडिक चीजें चल रही होती हैं, तो ऐसे लोगों को हम वाइट चेस्टनट दे सकते हैं. नेक्स्ट 36 मेडिसिन इज वाइल्ड ओट. वाइल्ड ओट जो होता है हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है इंटेंडेड पाथ इन लाइफ. अगर किसी के फोकस खत्म हो रखा है लाइफ में, तो ऐसे लोगों को हम जो है वाइल्ड ओट दे सकते हैं. बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स. स्पिरिचुअल वाले लोगों के लिए तो बहुत मजा ही आ जाता है लिटरली. ठीक है, किसी का क्राउन चक्र ओपन नहीं हो रहा है ना, खिला दो. पर ऐसे ही मत खिला देना. क्राउन चक्र ओपन होने के बाद बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है. वी विल टॉक अबाउट दैट इन एडवांस सेशन. 37th मेडिसिन इज वाइल्ड रोज. बहुत ही ज्यादा कड़वाहट, बहुत ज्यादा नाराजगी, बहुत ज्यादा एनबिटरमेंट, पुअर मी, पुअर ओल्ड मी, ऐसी वाली फीलिंग अगर किसी की आ रही है, अरे हम तो बेचारे बेचारे ऐसा वाला, तो वाइल्ड वाइल्ड रोज इज द बेस्ट मेडिसिन. ठीक है, बहुत कुछ है पर मैं बेचारा कहाँ, मैं गरीब, ये वो ऐसे बहुत लोग होते हैं ना. वैसे लोग, अगर पूरे हिंदुस्तान के जो भिखारी है या गरीब लोग हैं, अगर उनको हम वाइल्ड रोज खिला देना, भिखारी खत्म हो जाएंगे हम. ट्रस्ट मी. मतलब आई एम हैविंग दोज काइंड ऑफ मेडिसिन ना. अगर पंजाब के हम दरिया दरिया में फेंक देना, जहां से पानी प्रॉपर सब लोगों के घरों के लिए आ रहा है, ठीक है, तो हम पंजाब की जो मेंटालिटी है उसको ठीक कर सकते हैं. ऐसी है, बैच फ्लावर है मेरी. ऐसे ऐसे थॉट्स है मेरे पास, बट आई डोंट नो इसको हम कैसे लेकर जाएं सीएम साहब तक. वी शुड अप्रोच सीएम भगवंत मान. नाइस आइडिया. यस, आई एम हैविंग सो मेनी ideas regarding this, but I'm very busy with batch flower to my patients. Oh, let's start it. ऐसा होता है हीदर पर्सनालिटी. We will discuss for sure, Prabjot sir. So next is willow. Willow is for those people who blame others for good or for failure, or
अगर सक्सेस दूसरे को मिल गई है तो भी अपने आप को बहुत शो करेंगे कि मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं होता तो मेरी वजह से नहीं होना था, समझ रहे हो? ऐसे होते हैं विलो पर्सनालिटी। मैंने आपको 38 मेडिसिन के नाम बताए और उनके कुछ फिजिकल मेंटल सिम्टम्स बताए। प्लीज री लॉग इन अगेन। ये खत्म हो जाएगा, फिर हमारा जो सेशन है ना उसमें मजा नहीं आएगा। री लॉग इन कर लीजिए प्लीज।